कि हम हैं अगर चिराग, हम हैं अगर चिराग तो ये आफताब है, हम हैं अगर चिराग तो ये आफताब है, हर गोशे हयात में ये कामयाब है, पैकर ये फिक्र फन के हैं, मखज़न है इल्म के, पैकर ये फिक्र फन के हैं, मखज़न है इल्म के, इनका कोई जवाब नहीं, लाजवाब है। ऐसी शख्सियत के मालिक हैं हमारे आज के साहब जज अतीक अंजर साहब। उनके चंद अशार सुन लिए जाएं, उसके बाद जौहर साहब को आप बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा। बड़ा लंबा सफर कर क्या है मैं समझ रहा हूँ, उनका जो दर्द है, उनकी तकलीफ है, लेकिन शबीना भाभी को कहीं से नहीं लगा कि वो थकी महसूस कर रही हैं। उन्होंने उसी अंदाज में, उसी तेवर में, उसी तर्ज अदायगी में अपने कलाम को पेश किया जिसके लिए वो जानी जाती हैं, सुनी जाती हैं, सराही जाती हैं, दादो तहसीन से नवाजी जाती हैं और आपकी दुआएं उनके तक पहुंचती हैं। आइए बहुत शुक्रिया दोस्तों। पिछली बार मैंने कहा था कि आने वाला मुशायरा इस मुशायरे से बेहतर होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है और वो उम्मीद मुझे अमली तौर पे नज़र आ रही है। ये मुशायरा यकीनन पिछले मुशायरे से बहुत अच्छा था और उम्मीद करते हैं कि अगला और भी अच्छा होगा। हमारे बहुत से शोरा ने अच्छा कलाम सुनाया, बस ये थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखें कि वक्त पे मुशायरा शुरू हो जाए और 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाए मुशायरा। आपको याद होगा लाल किले में ऐसे ही मुशायरे रात भर चलते थे, 4 बजे 5 बजे सुबह तक, और फिर उसके बाद सोते थे लोग। और जब लाल किले में लोग सोते थे उस वक्त जो है अंग्रेज उठ करके अपनी जिंदगी वो शुरू करते थे, दौड़ते भागते थे, मेहनत करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि बादशाहत खत्म हो गई और अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो थोड़ा सा हमको ख्याल करना चाहिए वक्त का कि पहले थोड़ा सा कर लें। मुशायरा बहुत अहम है और इन 2-4 घंटों में कई सदियों की बातें होती हैं, कई सदियों की कहानियां होती हैं, तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मतला देखिए कि मतला क्या, एक शेर देखिए कि ख्वाब तो आबरू है आंखों की, ख्वाब तो आबरू है आंखों की, ख्वाब तो आबरू है आंखों की, ख्वाब दे या मेरी आंखें ले जा। ख्वाब तो आबरू है आंखों की, ख्वाब दे या मेरी आंखें ले जा, फूल चूमेंगे तेरे होठों को, फूल चूमेंगे तेरे होठों को, मेरा लहजा मेरी बातें ले जा। फूल चूमेंगे तेरे होठों को, मेरा लहजा मेरी बातें ले जा। और एक मतलब देखें कि मुझे सच उसको धोखा खींचता है, मुझे सच उसको धोखा खींचता है, सभी को अपना रिश्ता खींचता है। मुझे सच उसको धोखा खींचता है, सभी को अपना रिश्ता खींचता है। और हथेली पर सजाकर राख अक्सर, हथेली पर सजाकर राख अक्सर, वो अपने घर का नक्शा खींचता है। हथेली पर सजाकर राख अक्सर, हथेली पर सजाकर राख अक्सर, वो अपने घर का नक्शा खींचता है। मेरा ख्याल है मैं 2 नज़में सुना के खत्म करूं। एक नज़्म है, इसका उन्वान है भारत भाग्य विधाता। और आप समझते हैं कि भारत भाग्य विधाता कौन है? ये आप लोग हैं, पब्लिक है, अवाम है, जो लोगों को पीएम बनाती है, सीएम बनाती है, ऑफिसर बनाती है। दुख की बात यह है कि सीएम, पीएम और ऑफिसर बनने के बाद वो अपने आप को मालिक समझने लगता है, जबकि मालिक आप हैं, हम हैं। नज़्म सुनिए, भारत भाग्य विधाता। सोचता हूं कि फिर चूम लूं अपने भारत के आईन को,
सोचता हूं कि फिर चूम लूं अपने भारत के आईन को, अपने दस्तूर की उजली पेशानी को एक लंबा सा बोसा दूं और अपने भटके हुए सेवकों से कहूं, और अपने भटके हुए सेवकों से कहूं जिनके खाली सरों में भरम भर गया है कि मालिक हैं, हाकिम है वो, और हम लोग नौकर हैं, महकूम है, और हम लोग नौकर हैं, महकूम हैं। ऐ नए दौर के ना समझ सेवकों, अपनी औकात ही में रहो। हम हैं मालिक तुम्हारे, हमें गौर से देखो, पहचानो, भारत की जनता है हम, हमसे भारत की तकदीर है, हमने सेवक बनाया है तुमको। सो ईमानदारी से मालिक की सेवा करो। अच्छा सेवक वही है जो मालिक का अपने वफादार है, और सेवक अगर खुद को मालिक समझने लगे तो वो गद्दार है, तो वो गद्दार है। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज्म है, आप लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं, जानते हैं शिकार किस तरह करते हैं हरन का या जानवर का। 3 तरफ से उसको हाँकते हैं और चौथी तरफ फायर करते हैं जब वो शिकार भागता है। ये खेल अब हमारे यहाँ इंसानों के साथ भी होने लगा। कुछ लोग जो है इंसानों को दौड़ा कर मारते हैं। नज्म देखिए, नज्म का उन्वान है जंगल का खेल। जंगल का नज्म। लोग सुनसान जंगल में हाका लगाकर, लोग सुनसान जंगल में हाका लगाकर हिरन को शिकारी की जानिब भगाते। शिकारी निशाना लगाए हुए घात में बैठा होता, हिरन चौकड़ी भरता, जिस वक्त उसके निशाने पे आता शिकारी उसी वक्त घोड़ा दबाता। वो सुनसान जंगल खतरनाक बंदूक की इंतहाई गरजदार आवाज से कांप जाता। परिंदे सभी शोर करते हुए घोंसले छोड़ देते। हिरन गोली खाकर जमीन पर तड़पता। शिकारी और हाका लगाने के माहिर सभी मिलके जंगल में मंगल मनाते। शिकारी और हाका लगाने के माहिर सभी मिलके जंगल में मंगल मनाते। ये जंगल का खेल अब हमारे मुहज्जब समाजों में होने लगा। आदमी आज फिर जंगली और हैवान होने लगा। आदमी आज फिर जंगली और हैवान होने लगा। एक आखिर में नज़्म सुना के खत्म कर रहा हूँ मैं। इसका उन्वान है इंसान। नज़्म देखिए कि समुंदर अगर अपने सीने में दुनिया की सारी गलाजत कसाफत समोकर न खामोश रहता तो हम उसकी अजमत के कायल न होते। जमीन अपने सीने पे दुनिया का हर बोझ उठाकर न यूं मुस्कुराती, न देती दुआएं हमें जख्म खाकर, तो हम आज उसे धरती माता न कहते। हिमालय अगर रात दिन जाग कर मौसमों के अजाबों को सहकर हमारी हिफाजत न करता तो वो इस बुलंदी के काबिल न होता, हमें उससे कोई मोहब्बत न होती। शजर सख्त मौसम और आंधी को सहकर थके राहगीरों को साया न देता तो हम उस शजर को कभी आंसुओं से न सैराब करते। अगर रात भर जागकर चांद अपना सुकून चैन सब कुछ लुटा कर हंसी चांदनी से जमाने को जगमग न करता तो हमको कभी इतना प्यारा न लगता। अगर अपनी ही आग में जल के सूरज हमें जिंदगी की हरारत न देता तो वो इस बुलंदी के काबिल न होता। अगर तू इंसान बारे गिरा वो उठाता, अगर तू इंसान बारे गिरा वो उठाता कि जिसको उठाने से दुनिया की सारी ही मखलूक मुनकिर हुई, कि जिसको उठाने से दुनिया की सारी ही मखलूक मुनकिर हुई थी, पहाड़ों के पांव में भी कपकपी आ गई थी। अगर तू इंसान बारे गिरा वो उठाता तो दुनिया में तू सबसे अफजल न होता। मगर सोच कर ये हमें आज बेइंतहा दुख हुआ है। समुंदर, जमीन, चांद, सूरज, हिमालय, शजर सब के सब अपनी अजमत, मोहब्बत, बुलंदी, तकद्दुस और इज्जत पे कायम है, लेकिन ऐ इंसान अजमत से तेरी हमारा यकीन आज उठने लगा है। तू कांधों से अपने उबारे गिरा फेंक कर
पस्तियों में उतरने लगा। हाय, हाय, पस्तियों में। बहुत शुक्रिया।